हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि अपनी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से आप कंटिन्यू किए हुए होंगे। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आपके सामने आया हूं, है ना। और खुशखबरी क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि भाई देखो, जब भी कोई कार चलती है रोड पर तो उसमें आप जानते हैं कि 4 टायर होते हैं। अगर एक भी टायर पंचर हो जाए तो क्या कार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसीलिए और इसी तरीके से बेसिकली अगर कहा जाए तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी अगर प्री एग्जाम की बात करें तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, और मेंस एग्जाम की बात करें तो उसमें जनरल अवेयरनेस भी होता है, राइट। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स पर, तीनों टॉपिक्स पर, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पर बराबर कमांड बनाकर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्कोर आपका कम होगा और हो सकता है कि आप एग्जाम क्लियर ना कर पाए, राइट। तो इसीलिए हमको सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वल ध्यान देना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये जानते हैं कि हमारे एग्जाम में मैथ्स भी आता है ना, जो कि मैं आपको पढ़ाता ही रहता हूं। और इस चैनल पर भी 2000-2500 के बीच में वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब पर, है ना, जिसके थ्रू बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, अल्टीमेटली सक्सेसफुल होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश भी होता है ना। अब जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है जरूरी नहीं कि उसका इंग्लिश अच्छा हो सकता है कि उसका इंग्लिश बहुत खराब हो, है ना। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं बचपन से, उनका मैथ्स काफी अच्छा होता है लेकिन इंग्लिश पर वो कमांड नहीं बना पाते, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, है ना। और तीसरा होता है रीजनिंग, है ना। अगर रीजनिंग की आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है, मतलब अच्छे लेवल्स की पजल्स सॉल्व करना आपको नहीं आता, तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। आप उसमें बहुत सारे केसेस बना देंगे एक पजल में और उसी में आपका टाइम ओवर हो जाएगा। तो इसकी भी टेक्निक आपको आनी चाहिए और इसके लिए चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस। तो रेगुलर प्रैक्टिस तीनों सब्जेक्ट्स की चाहिए, मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी और रीजनिंग की भी, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने एक भी सब्जेक्ट कमजोर है तो कहीं ना कहीं आप जो है कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, है ना। तो सब पर आपको ध्यान देना है। तो इसी सिलसिले में अब मैं ये खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं कि कल से, है ना, कल यानी कि वेडनेसडे से जो क्लासेस होंगी, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो 9 बजे वाली हमारी क्लास होगी, रेगुलर 9 बजे क्लास होगी, इंग्लिश बाय पार्थ सर, है ना। तो ये पार्थ सर हैं और आप डेली 9 बजे इनकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं SBI PO क्लर्क प्री एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एग्जाम लेवल के कराए जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से अच्छी टेक्निक्स के साथ सिखाए जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि सर को 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो अपना खुद का ऑफलाइन सेंटर चलाते हैं, राइट। 10 साल से ज्यादा हो गया उनको सेंटर चलाते हुए, हजारों बच्चे उनके गाइडेंस में पढ़ चुके हैं, एग्जाम निकाल चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि स्पोकन इंग्लिश पर सर की कमांड बहुत अच्छी है, तो वो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए भी टिप्स दे सकते हैं कि कैसे आंसर करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, है ना, किस तरीके से हम आंसर करें चीज़ों का। तो इस पर भी सर बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, इंग्लिश की नॉलेज होना वो एक अलग चीज़ है और उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश पर अच्छी कमांड होना, कि खुद भी अच्छी इंग्लिश बोल पाना। मतलब एक तो होता है कि केवल हमको ग्रामर के रूल्स आते हैं, हमको रीडिंग आती है ना, और हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और दूसरा होता है कि हमको ये सारे रूल्स भी आते हैं, नॉलेज भी है, और उसके साथ साथ हम खुद भी बहुत अच्छी तरीके से बोल पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को। तो इससे आप भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो, राइट। आप भी जो है स्पोकन इंग्लिश पर अपनी कमांड बनाकर इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। और इंटरव्यू क्या, लाइफ के किसी भी फेज में आप किसी से भी कहीं भी बात कर रहे हो, अगर आपके बोलने चालने का तरीका बहुत अच्छा है तो एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो वो भी सर आपको गाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये क्लास डेली कल से 9 बजे हुआ करेगी इंग्लिश के लिए, ठीक है। दूसरी क्लास 10 बजे जो मेरी क्लास होती है वो रेगुलर हुआ करेगी। हम SBI क्लर्क PO एंड क्लर्क बोथ, मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस PO लेवल के, कुछ क्वेश्चंस क्लर्क लेवल के, है ना। तो दोनों एग्जाम्स को हमको साथ लेकर चलना है ना, क्योंकि दोनों एग्जाम्स में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ये क्लास रोज सुबह 10 बजे हुआ करेगी जैसा कि होती है। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रीजनिंग, है ना।
तो रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे शशांक सर, जो कि काफ़ी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, सारे एग्जाम जितने भी बैंकिंग के होते हैं वो देते हैं, खुद देते हैं एग्जाम। और इस बार भी आरआरबी पीओ प्री एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 सर ने स्कोर किया है ना। और जितने भी एग्जाम जो होते हैं वो ये खुद भी देने जाते हैं, खुद भी अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और बिल्कुल रीसेंट एग्जाम जैसे ही एग्जाम ओवर होता है तुरंत की तुरंत आपको गाइड कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो जैसे भी एग्जाम हुआ करेगा तो एनालिसिस जो एग्जाम की होती है उसमें तुरंत जो है सर आपको क्वेश्चंस बता दिया करेंगे। और बाकी अच्छे अच्छे लेवल की पजल आपको कराएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, है ना, बिना किसी लाग लपेट के पढ़ाएंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्रॉपर स्टडी पर फोकस होगा, है ना। तो ये 3 जो है हमारे जो क्रूशल एरिया हैं वो इस चैनल पर कवर किए जाएंगे। कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासेस चला करेंगी। सबसे पहले इंग्लिश की 9 बजे, 10 बजे मैथ्स की, और 11 से 12 चलेगी रीजनिंग, है ना। और उसके अलावा जो भी आपकी हेल्प आपको चाहिए, मतलब किसी भी एग्जाम में आपको मोटिवेशन की कमी है ना, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उस बारे में भी आप तीनों टीचर्स में से किसी से भी बात कर सकते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये मेरा एक सरप्राइज था, और ये आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। और हाँ, उसके साथ साथ एक चीज और याद रखना कि जब ये इवेंट पब्लिश हो जाए, आज 12 बजे इवेंट लगा दिए जाएंगे, तो सभी लोग नए टीचर्स को वेलकम करेंगे बढ़िया तरीके से। सभी लोग उनके सेशन पर एक बार लाइक कर देंगे, है ना। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको क्लासेस के तभी मिलेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ठीक है। और ये सरप्राइज आपको लगा कैसा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।